14 अप्रैल 2025 को जहां पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मना रहा था, वहीं पर एक दलित समाज का परिवार न्याय की भीख मांग रहा था। दोस्तों, बात कर रहा हूं 12 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 7 से 8 बजे का समय रहा होगा, जब एक दलित परिवार एक ठाकुर के यहाँ जाता है मजदूरी करने, यानी कि खेतों की कटाई करता है गेहूं की, और उसको बोझ बांधता है और मड़ाई फिर करता है। और उसके बदले जब वह अपनी फीस मांगने लगता है, पैसा मांगने लगता है, यानी कि मजदूरी मांगने लगता है, तब वह परिवार जो है भड़क जाता है। उसको मजदूरी देने की बजाय जो ठाकुर दबंग हैं वह उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, और यहाँ तक कि उसकी मारते मारते जान ले लेते हैं। इतने में ही उन दबंगों का जी नहीं भरा, उस व्यक्ति के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं और उसकी बॉडी वहीं पर जलने लगती है। रात के धीरे धीरे समय हो जाता है, परिवार के जो लोग हैं वह खाना पीना खाकर सो जाते हैं, लेकिन इसी बीच लगभग 12:30 बजे के आसपास एक महिला को जब शौच के लिए जाना होता है, जब वह देखती है कि वहाँ पर आग जल रही है, तो वह कहती है कि वहाँ पर कैसी आग जल रही है। तभी कुछ आते हैं लोग और कहते हैं कि सीजन चल रहा है, किसी व्यक्ति ने कुछ जला दिया होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है, जब लोग देखते हैं कि एक जली हुई बॉडी, तो लोगों का दिमाग चकरा जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर यह तो देवी शंकर हैं। दोस्तों, जब आज की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दलित समाज के ऊपर कब तक अत्याचार होता रहेगा, कब तक यह समाज ऐसे ही यातनाएं झेलता रहेगा। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर एक थाना पड़ता है करछना, गांव का नाम है इसौटा। दोस्तों, वहीं पर रहने वाले एक दलित मजदूर किसान जिनका नाम है देवी शंकर, जिनके की 3 बच्चे हैं, एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 18 साल, 2 बेटे हैं जिसकी उम्र 12 साल और एक बेटे की उम्र है 14 साल। देवी शंकर पेशे से मजदूर हैं और गांव के ही ठाकुर जो जमींदार हैं उनके यहाँ नौकरी करते हैं, यानी कि खेत का जो भी काम होता है, मेहनत मजदूरी, उसी को कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन दोस्तों, 12 अप्रैल की शाम को जब यह परिवार का मुखिया जाता है ठाकुर साहब के यहाँ काम करने के लिए, तो वहाँ पर खेत की कटाई करता है। कटाई करने के बाद उसको बांधता है, फिर थ्रेसर में ले जाकर के मड़ाई करता है। मड़ाई करने के बाद जब वह काम को समाप्त कर देता है, तब वह कहता है कि बाबूजी मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है, मैं जा रहा हूँ घर। इतनी बात जैसे ही बाबू साहब ठाकुर साहब सुनते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है और वह अपने कुछ दबंग दोस्तों के साथ उस गरीब लाचार मजदूर को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, और इतना मारते हैं कि वो बेचारा मजदूर वहीं पर दम तोड़ देता है। इतने से ही नहीं, उनका जी भरता लाते हैं, गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर उस मजदूर के ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा देते हैं। पूरी बॉडी धू करके जल जाती है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती, क्योंकि लोग यह सोचते हैं कि हमारे जो पिता हैं, जो बाबूजी हैं, वह गए हुए हैं काम पर, और काम करने के बाद जब आएंगे तब वह अपने परिवार में खाना पीना खा करके सोएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 13 अप्रैल की सुबह होती है, लोग देखते हैं कि यह तो देवी शंकर है, जिनकी की पत्नी की मृत्यु आज से लगभग 5 साल पहले ही हो गई थी। बेचारा बाप इकलौता मजदूर जो कि अपने 3 बच्चों की और एक बुजुर्ग पिता की रोजी रोटी का सहारा था, यानी पिता के बुढ़ाई का एक इकलौता वारिस था, लेकिन उसको भी मनबड़ों ने छीन लिया। दोस्तों, सदियों से ऐसा होता आ रहा है कि दलित समाज, गरीब समाज, मजलूम समाज के ऊपर जो बड़े लोग हैं वह अत्याचार करते चले आ रहे हैं और गरीबों को कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही लोग उस लाश को लेकर आते हैं, इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है, पुलिस की टीम भी आती है, लेकिन जो आरोपी हैं छोटन ठाकुर और उनका सहयोगी विनय ठाकुर, उनको गिरफ्तार करने की बजाय परिवार के लोगों को ही डराया धरा जाता है, धमकाया जाता है कि तुम लोग इस बॉडी को जल्दी से जल्दी दफन कर दो, अंतिम संस्कार कर दो। जब परिवार के लोग, कुछ मानिंद लोग जा करके मांग करते हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तब वह पुलिस वाले कहते हैं कि अगर ठीक है, तुम लोग शासन प्रशासन का सहयोग नहीं करोगे तो हम लोगों से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। गरीब समाज के लोग इस बहकावे में आ जाते हैं, तुरंत एम्बुलेंस को लाश
एम्बुलेंस में लाश को रख करके ले जाते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही लाश वहां पर जल जाती है तभी शासन प्रशासन के लोग उस परिवार को एक ऑटो में बैठा करके निकल जाते हैं। अब यह जो परिवार है उनके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि अब उनके पास जो सबूत था वह बिल्कुल मिट चुका है, खाक हो गया है। परिवार के लोग व्याकुल हैं, दर दर की भीख मांग रहे हैं शासन प्रशासन से, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, अब इस परिवार को कहां तक न्याय मिलता है, जहां पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी महाराज के शासनकाल में सारे माफिया, भू माफिया, गुंडे सब थर-थर कांप रहे हैं, तो वहीं पर अभी भी कुछ ऐसे सांप हैं जो कि अपना फन उठा करके गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर अपना अधिकार जमाए हुए हैं और उनको आए दिन प्रताड़ित कर रहे हैं। अब उस परिवार को न्याय कब मिलता है यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक उस परिवार से मिलने ना तो कोई जनप्रतिनिधि आया, ना तो कोई वहां का शासन प्रशासन के द्वारा उनको कोई सहयोग दिया गया, चाहे वो भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर जी हों, चाहे वहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी हों, क्षेत्रीय सांसद जी हों, यानी कि अभी उस गरीब परिवार से कोई मिलने के लिए नहीं आया। दोस्तों, यह सदियों से होता आ रहा है। मनुस्मृति में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि शूद्रों, मजलूमों को जितना दबा के रखो उतना ही अच्छा है। यहाँ तक कि जो ग्रंथ है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस चीज़ को दर्शा दिया है कि शूद्र गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि जो शूद्र है, गंवार हैं, औरतें हैं, उनको जितना हो सके उतना पीटो, तभी ये लोग तुम्हारे बस में रहेंगे और तुम्हारा कहा मानेंगे। लेकिन जहाँ पर हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया, भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान हम सबको एकता का, अखंडता का, समानता का अधिकार दिया है। क्या हमको आज़ादी पूर्ण रूप से मिल गई है, यह सोचने का विषय है। अगर हमें आज़ादी मिल गई तो हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों होता आ रहा है? अगर कोई भी अत्याचारी इस चीज़ को करता है तो उसको उसी संविधान के नियम के अनुसार उसको भी सजा देनी चाहिए, उसको भी फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है, जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस होती दिख रही है, क्योंकि ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जो भी मजदूर आदमी है उनके साथ बिल्कुल न्याय नहीं होता, न तो उनको कभी न्याय मिलने की उम्मीद होती है। अगर यही कोई दूसरे कास्ट का व्यक्ति होता जो कि अदर बाहुबली होता, तो अगर ऐसी घटना को अंजाम देता तो निश्चित तौर पर उसके परिवार के साथ पूरी सिंपैथी दी जाती और जो भी इस घटना को अंजाम देता उसको घर पर बुलडोजर चलता और जितने भी आरोपी होते हैं उनको हो सकता है कि इनकाउंटर में मार कर गिरा दिया जाता है। लेकिन गरीबों के, मजलूमों को, दलितों के साथ अभी भी सरकार का कोई ऐसा निर्देश नहीं आया है, ऐसा कोई सहयोग नहीं आया है कि जिससे कि परिवार को शांति मिल सके, उनके साहस को, इस दुख की घड़ी में उनको साहस बढ़ाया जा सके। दोस्तों, अब वह गरीब दलित समाज इस समय काफ़ी दुख की घड़ी में है। ईश्वर उनको दुख की घड़ी को झेलने का साहस प्रदान करें, हमारी यही कामना है। दोस्तों, हमारी योगी महाराज से, उत्तर प्रदेश के जो इस समय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, शासन प्रशासन से, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि जो भी इस घटना को अंजाम देते हैं, जो भी भारत की एकता, अखंडता को तोड़ने का प्रयास करते हैं, खंडित करने का प्रयास करते हैं, आपस में भाईचारा तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आपसे योगी महाराज ऐसी ही हम सबको उम्मीद है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।